लिसनर वीना लर्निंग हब। तो सो गाइस, आज का टॉपिक मेरा है प्रोनाउन का, जो कि कल हमने अपनी वीडियो में नाउन का किया था। मैं आपको थोड़ा सा उसका पास्ट बता देती हूँ दोबारा से कि नाउन थी जिसको हम किसी नेम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हर एक चीज का नेम होता है, हर एक थिंग्स का नेम होता है जो हमारे आसपास होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं, किसी नाउन से पुकारते हैं। नाउन इक्वल टू नेम, ठीक है। तो आज हमने ना नाउन की आगे प्रोनाउन करना है, जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं और नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं। अच्छा, अब प्रोनाउन का क्या काम है? प्रोनाउन का काम है, जैसे हम कोई वर्ड ले रहे हैं, अगर उसको बार बार बोला जा रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसकी जगह पे ना हमें कोई वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि ओवर ओवर रेपिटेशन ना हो। तो वो जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो प्रोनाउन होती है। ये हमारी राइटिंग स्किल्स में, स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करती है। ये हमारे मतलब लिखने में, चीजों को समझने में ना इजी हो जाता है, उसको बार बार नेम देना नहीं पड़ता, एक बार में फिक्स्ड हो जाता है। तो वो अब आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। सबसे पहले ना मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखती हूँ। प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in place of noun। pronoun वो वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे she, he, it, that, we, our, us, those, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, सम कॉमन एग्जांपल्स हो गए प्रोनाउन के, ठीक है। अब इसको मैं ना डीपली आपको समझाऊं कि ये ही, शी, इट, दैट, वी का रोल है क्या, एक्चुअल में इसको यूज कब और क्यों किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, रिया। रिया वेंट टू रिया हाउस। रिया वेंट टू रिया हाउस, ये देखने में या सुनने में अजीब नहीं लग रहा? रिया वेंट टू रिया हाउस। अगर मैं इसकी जगह पे ये लिखूं, रिया वेंट टू हर हाउस। अब यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में देखो, रिया एक तरह की क्या थी, हमारी नाउन थी। और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने क्या किया, रिया को प्रोनाउन दे दिया हर का, ठीक है। रिया क्या बन गई, हर, ठीक है। यहाँ पे जो ये थी, ये नाउन थी, ये क्या होगी, हमारी प्रोनाउन। और जैसे एक और एग्जांपल देखो, रिया लाइक टू रीड बुक्स विथ रिया मदर। रिया लाइक टू रीड बुक्स विद रिया मदर। अब इसको भी मैं क्या करूंगी, प्रोनाउन में चेंज कर दूंगी। मैं लिखूंगी रिया लाइक टू रीड बुक्स विद हर मदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है ना, तो उसकी जगह पर उसका क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, राहुल। राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब यहाँ पे ना जो राहुल है ना, वो मेरी नाउन चल रही है, ठीक है। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब ये रिपीट हो रहा है फिर से एक नाउन, तो मैं यहाँ पे राहुल की जगह पे प्रोनाउन यूज कर लूंगी ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। जैसे अब देखा जाए तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हुई होगी, जो लड़की होती है ना, जो फीमेल होती है, उसके लिए हम शी यूज करते हैं, ठीक है। और जो लड़का होता है ना, उसके लिए हम ही यूज करते हैं। ही और शी, इतना डिफरेंस समझ आया होगा। और ये भी समझ आया होगा कि प्रोनाउन का क्या रोल होता है। जो नाउन वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, ताकि ओवर रेपिटेशन से हम बच सके, ठीक है। अब यहाँ पे
ही शी का तो मतलब समझ आया होगा आपको। आगे ना मैं इट का बताती हूँ। मैं आपको मेन बता रही हूँ, डीपली अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि आपको इसका यूज करना पता चले कि मैं कब ही लगाऊं, कब इट लगाऊं, कब शी लगाऊं। जैसे एक और एग्जांपल देखो आप आज, जैसे इट लगा लो, मैं लिखती हूँ द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब जो ये बुक है ना, ये बुक, ये हमारी नाउन है। मैं इसकी जगह पे इसका प्रोनाउन यूज करने लगी हूँ, तो वो आएगा, जैसे मैं लिखने लगी हूँ, ये नहीं है, इट इज न्यू। अब मैं द बुक नहीं ले रही, इस जगह पे इट यूज कर रही हूँ। देखा जाए तो इट का यूज किस किस के लिए होता है? एक तो होता है थिंग के लिए, एक होता है हमारा इसका यूज होता है, थिंग हो गया, एनिमल हो गया, वेदर के लिए हो गया, डेट के लिए हो गया, टाइम के लिए हो गया, नेचर के लिए हो गया। इन चीजों के लिए ना इट का यूज होता है। सम एग्जांपल्स देख लो आप, इसकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं इट के लिए, थिंग्स के लिए मैंने लगाया द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज न्यू, ये हमारी कोई थिंग हो गई। अब एनिमल के लिए लगाओ, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, इट इज हंग्री, इट इज हंग्री। ठीक है, मतलब इसका ये है कि अब एनिमल के लिए भी मैं डॉग ले रही हूँ, तो इसके लिए क्या यूज होगा आगे, उसका नया उसके बारे में आगे बात करना शुरू हो गई हूँ, तो मैं दा डॉग नहीं लिखूंगी, इट लिखूंगी कि उसको वो भौंक रहा है, डॉग भौंक रहा है, तो उसको क्या है, भूख भूख लगी है। ठीक है, या वो भूखा है, मतलब जो भी मैं इसके बारे में लिखूंगी ना, उसके लिए मैं इट यूज करूंगी। आगे जैसे मैं एक और थिंग्स के लिए बताया, एनिमल्स के लिए बताया, वेदर के लिए लिख सकते हो, इट इज हॉट टूडे, इट इज सनी टूडे, या इट इज रेनिंग। ठीक है, जैसे इट इज 5 o'clock। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, इट यूज होता है। इट का यूज आपको समझ आया होगा, ये आप दिमाग में बिठा लो। आपको अपना सेंटेंस में इट का मतलब नाउन की जगह पे प्रोनाउन बदलना हो, तो इट का कहाँ कहाँ कब यूज होता है आपको प्रोनाउन समझनी आ जाएगी। ठीक है, अब ये इट का हो गया। अब मैं जैसे समझाती हूँ वी का। वी वी यूज होता है जिसमें मैं इंक्लूड हूँ, जैसे वी को हम बोलते हैं हम। ठीक है, वी के लिए ना, वी तब यूज होता है जब जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं खुद भी इंक्लूड हूँ, उसके लिए वी यूज होएगा। ठीक है, वी में क्या होता है, मेनली आई होता है, आप हो जाओगे, और भी कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ भी हो, मतलब बीच में ये अगर इंक्लूड है, मैं इंक्लूड हूँ, तो मैं वही यूज करूंगी। अब जैसे सेकंड एग्जांपल में देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ, राम, सुनील एंड मनीष, ये तीन नेम लिए, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इसमें मैं नहीं हूँ, कोई और है, राम है, सुनील है, मनीष है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे दे यूज करूंगी, दे आर लाफिंग। ठीक है, ये सारे क्या थे मेरे नाउन, इन तीनों का नाउन मैंने क्या प्रोनाउन क्या बना दिया, दे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कितना समझ आया होगा। जब किसी की बात मेरे को साथ में लेके हो रही है, तो मैं प्रोनाउन वी का यूज करूंगी, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, जैसे वी आर स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं और राम स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उसमें मैं इंक्लूड हूँ। अगर मैं उसकी जगह पे बोल लूँ वे स्कूल जा रहे हैं, उसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ, तो क्या बोलूंगी, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसमें आपको दे और वी का डिफरेंस भी समझ आया होगा, और प्रोनाउन कब लगा, ये प्रोनाउन दे और वी कब कहाँ कैसे लगाना है, ये भी पता चला होगा। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ना, इसके साथ आपको बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ। ये आपको अभी तो ये लग रहा है कि ये 5 सेंटेंस ये मैंने सीखे हैं, बट इसका बहुत ज्यादा यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई है।
आप इस पे अच्छे से फोकस करो और कल मैं आपको अच्छे से प्रोनाउंस की टाइप समझाऊंगी। पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाली मैंने प्रोनाउन की समझाई है, कल हम टाइप्स पे बात करेंगे। अच्छा से इसको स्टडी करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।